जिसके पति नास्तिक हो उसके कैसे रहना चाहिए? उसको नास्तिक से आस्तिक बना देना चाहिए। बिल्कुल। अब माने ना तो ना माने तो हमारे पास लाओ, अब किसी के पास जा भी नहीं तो ना जाए तो फिर आप जा के उनके कान में बताओ राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। गुरुजी मैंने सब कुछ कर करके परेशान हो गए, फिर भी उनकी कोई सुधार नहीं है। कहाँ है? वो गांव में रहते हैं। तो क्या करते हैं? मतलब क्या भगवान को नहीं मानते? किसी को नहीं मानते, सबके गाली से ही बात करते हैं। गाली देते हैं सबको? कोई बात नहीं। क्यों गाली दे? शराब पीते हैं क्या? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर शराब पीते हैं वो, फिर वो नास्तिक नहीं है। नहीं, हर क्रम में गुरुजी। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों आज की वीडियो आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आचार्य महाराज जी की परिसभा में उन्हीं दीक्षा से फिर से महत्वपूर्ण सवाल किया है। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी अगर किसी का पति नास्तिक हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी मैं अपने पति को समझा चुकी हूँ और वो गाली देकर बात करते हैं, शराब पीते हैं और नास्तिक हो गए हैं। तो महाराज जी हमें क्या करना चाहिए जिससे मेरे पति शराब छोड़ दें और नास्तिकता उनकी खत्म हो जाए और भगवान की भक्ति करें। तो दास को मानव नास्तिकता की ओर क्यों चला गया, क्यों शराब और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने लगा, इसका मेन कारण क्या है, और दास को लोग कैसे भगवान पर विश्वास करेंगे, कैसे नास्तिक से आस्तिक बनेंगे। दास को इसी टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे आचार्य महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दास को वीडियो पूरी देखिएगा। पहले जानते हैं आचार्य महाराज जी के विचार। जिसके पति नास्तिक हो उसके कैसे रहना चाहिए? उसको नास्तिक से आस्तिक बना देना चाहिए। बिल्कुल। अब माने ना माने तो हमारे पास लाओ, अब किसी के पास जा भी नहीं तो ना जाए तो फिर आप जा के उनके कान में बताओ राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। गुरुजी मैंने सब कुछ कर करके परेशान हो गए, फिर भी उनकी कोई सुधार नहीं है। कहाँ है? वो गांव में रहते हैं। तो क्या करते हैं? मतलब क्या भगवान को नहीं मानते? किसी को नहीं मानते, सबके गाली से ही बात करते हैं। गाली देते हैं सबको? कोई बात नहीं। क्यों गाली दे? शराब पीते हैं क्या? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर शराब पीते हैं वो, फिर वो नास्तिक नहीं है। नहीं, हर क्रम में गुरुजी। हर कर्म। देखो नास्तिक इनको नहीं बोलते, इनको बोलते हैं, देखो एक गुफा है या आपके घर का एक कमरा है, उस कमरे में अंधकार है, तो बताओ अंधकार क्यों है? किसी भी स्थान पर अंधकार है तो क्यों है? क्योंकि प्रकाश का अभाव है जी। प्रकाश का अभाव है। या तो आप वहां दिया जलाइए या तो सूर्य का प्रकाश आने दीजिए, अपने आप अंधकार कितने साल पुराना अंधकार हो समाप्त हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह जीवन में जब अज्ञान प्रवेश करता है तो अज्ञान हमें, रावण के अज्ञान ने रावण को ये गलत काम कराया, सीता मां हरण करके ले आया। शराबी गलत काम करता है, गलत भाव है, गलत विचार है। जिस दिन दीपक जल जाएगा भक्ति का या सत्संग का, उस दिन सब पूजा कुछ करते, कुछ भी ना मात उनके पिताजी करते, ना दोनों बाप बेटा शराब पी के। और एक मेरा बच्चा भी गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। आप अभी धीरे धीरे सत्संग आप करते रहो, आपके कानों में जो शब्द जाएंगे कुछ ना कुछ उनके कानों में जाएंगे। जरा मैं तो करती हूँ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ अकेले, मैं जॉब नहीं, करती हूँ। अकेले रहती हो फिर तो गलत है। नहीं, उन्होंने साथ में नहीं रहती, मैं उनसे बोलती हूँ कि चलो आप मेरे साथ में, कुछ भी नहीं करते हैं गुरुदेव। अब मैं जो घर पे रहती हूँ तो मुझे बोलते हैं तुम जहाँ से मुझे पैसा ला के दो, चाहे तुम जो भी कर्म करो, मुझे पैसा चाहिए। मुझे शराब पीने के लिए पैसा बहुत मारते पीटते हैं। और बच्चा मेरा 13 साल के हो गया गुरुदेव। तो बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, पति को समझाओ, नहीं समझे तो आप अपना स्वतंत्र जो भी अच्छा है काम कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली पर में पति का कल्याण कर लो। पत्नी का मतलब होता है पारक्षण धातु से पत्नी है, मतलब जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी है। हर चीज करके मैं थक गई गुरुदेव, फिर भी उनको कोई परवाह। चलो फिर भगवान पे छोड़ो, हुई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी बहुत समझाए सती माता को, नहीं समझ में आए तो फिर होने दो जो भगवान की मर्जी है। और हमें कोई एक फिर यही रास्ता है। दास को अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हमें याद दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं, माया की हवस इतनी बढ़ गई इसका कोई अंत नहीं रहा।
और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सत्र गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाज रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे बता इस जहाज जाम के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मान्य हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है, जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको, और ये रूस वगैरह, इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही खड़े पड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी, अब नहीं इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया, कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहाँ से भी अब वो छिक चुके हैं, वहाँ से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं। और वहाँ भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की। एक बार ये दास पूना गया था, हमारा एक सेवक है, तो वापस जहाज से आ रहे थे हम 2 जने। जो ही हवाई जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक नियम है प्रभु का, उनके साधना में, जब भी हम सफ़र घर से निकलते हैं या कोई सफ़र गाड़ी में करते हैं या वैसे पैदल चलते हैं या किसी जैसे यान में चले, तो हमने जो ही वायुयान फ्लाइट करने लगा, हमने अपना मंगलाचरण शुरू किया। उसी सीट पर तीसरा और बैठा था। वो जब हमने वो अपना मंगलाचरण बोल लिया, वो बाबूजी कहता है, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हमारी मंगल कामना कर रहे थे कि यात्रा सफल हो। अब हमने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं इसने कि कहूँ आई, कुछ गर्दन सी हिलाकर मैं चुप हो गया। अरे वाह, अब 20वीं सदी में, 21वीं सदी में, और ऐसे विचारों के लोग शेष हैं। कहीं भगवान नहीं है, आकाश तक ढूंढ लिया,
सब तक खोज मार कर ली है, कहीं भगवान नहीं। मत देख बुद्धू आदमी, इस गुग्गू ने क्या समझाओ बताइए, दो सुना नहीं, क्योंकि इसकी बुद्धि विपरीत फिट होगी। तो ऐसी स्थिति आ गई इस शिक्षा से, लेकिन ये शिक्षा अब अनिवार्य थी। अब इस भूल को मिटा दिया जाएगा, जो भूल हमारे लगा दी इस शिक्षा ने, जिसको विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ भिन्न ज्ञान भी होता है। तो ये तत्व ज्ञान भी विज्ञान है। जिस विज्ञान ने हमारे को बर्बाद कर दिया, अब ये विज्ञान, ये तत्व ज्ञान हमें फिर से आबाद कर देगा। तो पुण्यात्माओं, दास तो इस परमात्मा से खूब परिचित हुआ, इस ज्ञान से परिचित हुआ, और तभी इसका ढंढोरा पीटना शुरू किया। सारे कॉन्फिडेंस से सब प्रकार के प्रमाण प्राप्त करके तब मैदान में उतरा, परमात्मा का दिया हुआ वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर। अन्यथा इस दास को कोई आवश्यकता नहीं थी अलग से ये सत्संग स्थान बनाने की, या अलग से कोई गुरु पद प्राप्त करने की। परमात्मा की दया हुई, दास को ज्ञान हुआ, इन सब संतों के सदग्रंथ देखे, इनके अनुभव देखे, इनके सत्संग सुने। किसी के पास भी कैक है नहीं भक्ति का, कैक है भी नहीं है। तो इस बात से दास को बड़ी ठेस लगी कि ये दास भी पहले परमात्मा की तरफ में भटकता था, कभी हनुमान की पूजा, कभी श्री कृष्ण की पूजा, कभी बाबा श्याम जी की पूजा, कभी सालासर में जाना। तो हमारे की तरह सभी आत्माएं भटक रही हैं, जिनको कुछ मिला नहीं, और सब जगह उनको सब जगह से थक कर वो बैठ के फिर वो क्या हो गए, या तो चोरी करने लगे धनी बनने के लिए और कर्म बिगाड़ने लगे, या फिर गम बुलाने के लिए गुट्टी लाने लगे, शराब पीने लगे। तो ये कोई तरीके नहीं है, ना धनी होने के, ना ये गम भुलाने के। तो समर्थ की शरण मिले तो सारे संकट दूर हों, और आवश्यक वस्तुएं परमात्मा आपको अवश्य देगा। ये समर्थ परमात्मा है, सतलोक से भेज देगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, रखा की खोखा है, और आप सोच भी नहीं सकोगे हे परमात्मा इतनी बरकत कैसे होने लगेगी। आपने भगवान के गुण सुने थे, आप देखा करियो, रोज रोज देखा करियो, भगवान ये कर दिया, ये कर दिया। हे परमात्मा हम कैसी दया करी, तो आपके ऊपर ऐसी मेहर बरसेगी दाता की आप सोच भी नहीं सकते। सुरा पान मधमासा हारी और गवन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के, या गधा बन के, या कुत्ता, या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। ओए एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टिट्टी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खाली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा, दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर
भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, क्यों भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ने दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता है वो। फिर उठा के लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते हैं। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए। एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता? 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मधुमांसाहारी है, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया? एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा? जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी यही उपदेश दिया करते थे। एक समय वो अपने घोड़े पर सवार होकर और किसी कार्यवश जा रहे थे किसी दूसरे गांव में, और उस गांव से किसी खेतों से गुजर रहे थे, तो गरीबदास जी का घोड़ा वहाँ जाकर के रास्ता छोड़ के और खेतों के अंदर से चल पड़ा, दूसरी साइड से, यानी कुमार्ग पे। फसल टूटने लगी, गरीबदास जी रोकने की चेष्टा कर रहे थे, घोड़ा रुक नहीं रहा था। वहाँ पर रखवाले थे खेती के, आसपास के 8-10 इकट्ठे बैठे थे। वो लेकर लठ और चले और घोड़े के और उस गरीबदास जी का मारने लगे। अगर इसका दिमाग खराब हो गया, घोड़ा के हो गया तो चौधरी पाक गया, और यूँ भी नहीं देखता हमारी फसल तोड़ दी, मुश्किल से तो तैयार करी है, मेहनत की मजदूरी शरीय। ऐसे बोलते हुए
कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे सेट करते हैं हरामजादे, ये कर दिया वो कर दिया मारने के लिए कि तू हमारी फसल के बीचों बीच घोड़ा ले जा रहा है। अब जो ही निकट आए उन्होंने ऐसे लठ उठाए, वो जाम हो गए नो के नो इस एंगल पर, बस ना इधर हो रहे हैं ना आगे पीछे बढ़ रहे हैं, स्तब्ध हो गए चेतन नो के नो। तो इस बात से वो समझ गए कि यो आम व्यक्ति नहीं है। तो गरीबदास जी कहने लगे, भाई क्यों मारना आए थे मुझे तुम? वो कहने लगे, जी पहले हमने कुछ नॉर्मल करो, जब बोलेंगे हमारी तो सांस भी ना आती है हमें। ने बोला लेकर दिए नॉर्मल। अब फिर उनका कहाँ ब्यों था उनको धमकाने और खुरकाने का, हाथ जोड़ के लठ घेर के खड़े हो गए। अग्यो तो भाई कोई बला है, भाई क्यों मार रहे थे मुझे? कि इसलिए मार रहे थे जी, आप रास्ता छोड़ के घोड़े आपका इधर आ गया था, भाई पशु है, ये मेरे बस से बाहर था। आपको पता मैं कितना कोशिश कर रहा था, जानबूझ कर लाया हूँ, तो भी तुम ऐसा करते अच्छे लगते। राह चलते आदमी को तो वैसे फिर भी नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, तुम्हारा शिष्टाचार भी खत्म हो गया। मैं कोई जानबूझ कर नहीं ले जा रहा था, घोड़ा पशु है, काबू से बाहर हो गया। तो वो कहने लगे, जी घोड़ा आपके काबू से बाहर नहीं हो सकता, आप तो कोई परम शक्ति है। परमात्मा बोले, न्यों पूछो मेरा घोड़ा क्यों इधर हुआ, पर न्यों पूछ लो तुम। अब यह बताओ कि तुमने जिस खेत के बीचों बीच रास्ता जा रहा था, उस एकड़ जमीन में इस फसल से पहले क्या बीज रखा था? वो बोले, जी तम्बाकू बो रखा था, तम्बाकू। तो मेरा घोड़ा उस तम्बाकू की बदबू से बेदक गया, और तुम मनुष्य होकर उसने नाकों में सूड़ो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुमसे तो ये पशु अच्छा, तो उससे इतनी नफरत करता है, और तुम ये तोप धरे बैठे उकटे, बंद करो इनको। ये वो तो सारे डर गए कि जो कहोगे वे कर देंगे जी, कि आगे से तम्बाकू नहीं बोओगे। यही इसका मूल मंत्र है इस बुराई को खत्म करने का। अब जब तो नहा भर ली, भाई बाबा जी है, कोई तगड़ी शक्ति युक्त व्यक्ति है, ठीक है जी, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। और जब वो न सोची रख गया तो वो चले गए, वो तो चला गया भर लो हुक्का। आप अपने हुक्टों के पास गए, वो सारे टूटे पाए, वो हुक्के कई कई टूक हो रहे उनके टुकड़े। तो उन्होंने गांव में आकर बताई। गांव वाले बोले, भाई क्या हुआ, कैसे ऐसे कहानी बनी। एक महापुरुष थे, उन्होंने ये कहा, आज के बाद हुक्का ना, तम्बाकू प्रयोग ना करिए इस गांव में, ये नुकसान बहुत हो जाएगा। तो गांव वालों ने सोचा, भाई ये तन्ने कहीं जाकर, उनकी बात सुनने के बाद भी उनका ना यकीन हुआ, तो सब गांव के हुक्के टूट गए अपने आप। फिर भी किसी ने लाने की कोशिश की तो उनको हानि होने लगी। उसके बाद उस गांव में हुक्का बंद हो गया। यहाँ जींद के पास एक गांव है, मेरा नाम याद कोई नहीं, भूल गया उसका। उस गांव में आज कोई खेड़ी खैड़ी गांव है जींद के पास, उसमें आज तक भी हुक्का प्रयोग नहीं करते। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों ने हमें ये शिक्षा दी है और ये उनके ऊपर रहम किया, उस पाप से मुक्त कर गए, वो उनकी पीढ़ी भी बचा दी इस पाप से। बाकी मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, इतना पाप भी हल्का ही हुआ, एक तम्बाकू पीने से ऐसा जुल्म। और आप पता नहीं कितने कितने हुक्के और सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, तो कितने पाप इकट्ठे आपने कर रखे हैं जैसे। और दूसरा फिर ये बताया इसमें, इसको इतना हानिकारक क्यों बताया है अध्यात्म मार्ग में। जैसे परमात्मा को पाने के लिए हमारी सुषुम्न नाड़ी खुलनी चाहिए। ये इला है और ये पिंगला, राइट को इड़ा कहते हैं, लेफ्ट को पिंगला, यानी श्वास दो चलती हैं। और ये आगे जा कर के इनके बीच में एक तीसरा एक सुराख है, बिल्कुल सुई की नोक टिके ऐसा होता है वो तीसरा, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्न द्वार है वो।
और जब हम हुक्का पीते हैं, सिगरेट तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो वो सबसे पहले उस रास्ते को बंद करता है जिससे हमें भगवान पाना है। तो सबसे बड़ा हानिकारक इस मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य मानव जीवन के लिए इस तम्बाकू को इसलिए भी एक सबसे दुश्मन बताया है, सबसे भयंकर शत्रु बताया है इसका। तो आसपास भी कोई पी रहा है उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसा बताया। अब जैसे हम देखा करते थे, हमारे पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी पिया करते गांव के लोग। और वो क्या करा करते, एक लोहे का सरिया रखा करते उस ओके की उस पाइप को साफ करने के लिए, उसमें न्यू मारा करते और उसमें ना जाने कितना मैल निकला करता तीसरे दिन। और फिर ऊपर गठ हो क्या करते, जो चिलम धरते थे उस चिलम में, वो चिलम भी रुक जाती थी, उसमें भी उसे खुर्चा करते थे। और वही धुआं फिर हमारे अंदर जाता, श्वासों के माध्यम से हुक्का मुँह तो प्योर नाकों में निकालने ढूंढा ठावें, और वो फिर उस द्वार को बंद करता जो भगवान पानी का है, जिसको तो खोलना चाहिए था हमने। तो इसलिए तम्बाकू सबसे खतरनाक है। और ये जितने पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, वो शिवदयाल जी हुक्का पीवे, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक वो खुद हुक्का पीवे, ये सारे हुक्का बीड़ी पीवे, तो ये सतलोक चले जाएंगे। इन सबसे पहले वो द्वारा खत्म बंद कर लिया जिससे पार होना था। बात करें तिरकुटी बजाने की, बोला हम तो सीधे तिरकुटी बजाएंगे, जा लिए तिरकुटी पे। तो अपने आत्माओं, इन बुराइयों से सबसे पहले आपको बचाया जाता है, जिससे आपके कितने पाप खत्म हो गए। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। सतगुरु के सिजदे करूं कर्म छुटाए कोट, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। ओए होए। अब कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, यानी कुर्बान जाऊं ऐसे महापुरुष पर, जिसने हमारे करोड़ों पापों से छुटकारा करा दिया, करोड़ों पाप छुटवा दिए, बचा दिए उन पापों से। और ऐसे महापुरुष की कोई भूल से भी निंदा करता है, कहते वो इतना अपराधी हो जाएगा, उसको यम के दूत इतना बेरहमी से पीटेंगे कि उनके होठों को भी सुजा दिया जाएगा डंडे मार मार के। हालांकि कोई आदमी किसी को खुरकाता धमकाता भी है तो ऐसे स्थानों पर मारता जो ज़्यादा हानि ना हो। और होठों पर जो मार रहा है वो कितना क्रोधित होगा, यानी वो कितना निकम्मा आदमी पीटा जा रहा होगा, जिसका कितना लागो, मुंह पर लागो चे सिर में लगो, उसको कितने बेरहमी से पीटा गया है, तो कितना अपराधी था यम दूतों ने जो पीटा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे महापुरुष की निंदा करते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा दंडित होंगे, एक्स्ट्रा दंडित होंगे।
अब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का भाई लाया एक विचार। जब आंखें खुल गई, ज्ञान समझ में आया, तो फिर पिछला इतिहास समझ में आवा है। पिछली सारी बातें झांक कर देखनी पड़ती है इस आत्मा ने कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। और जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक में तो जाना ही जाना था, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खींचाता है। आप सारा दिन देखते हो संसार के लोग, हम भी उसी कैटेगरी के थे और हैं अभी भी, लेकिन हमने अपनी दिनचर्या बदल ली, हमने अपनी क्रियाओं को सेट कर लिया, एक भगत की तरह चल रहे हैं। उससे पहले जितने भी आप देखते हो भक्त, चाहे वो भगत भी हैं इन अन्य नकलियों के, वो सारी वही कर्म कर रहे हैं जो जनसाधारण कर रहा है। और संसार तो वो भोला भाला है ही, वो तो अपना करना ही है उसने जो करना। तो क्या देखते हो सारा दिन, कोई हुक्के पर बैठ के गप्पे मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई राजनीति की बतलाव है, या कोई किसी की बूंदी सोचे। सारा दिन अपनी लालच में कुछ जोड़ तोड़ में उसने ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे लूट लूंगा, उसको ऐसे खसुट लूंगा, और कल मृत्यु हो जाती है। वो बकवाद तो गई साथ, वो पाप तो ले गया घसीट के, और जो बकवाद करके जो धन संपत्ति जोड़ी थी वो चला गया भाई छोड़ के। तो ये बातें अब समझ में आऊंगी आपके। अब क्या कहते हैं कि सतगुरु के उपदेश का भी लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। अब जब यहाँ से ये अपराधी लोग जाते हैं, चाहे को प्रधानमंत्री है पूरी पृथ्वी का, राष्ट्रपति है चाहे सारी पृथ्वी का, और जब तक उसके पुण्य है तब तक वो पद प्राप्त है। जब पुण्य और सांस खत्म होंगे उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। पाप इकट्ठे होंगे जो भक्ति नहीं करके जाता। फिर उसकी बाजू पकड़ के ले जाते हैं यमदूत और धर्मराज के सामने पेश करके, और फिर उसका अकाउंट तो वहाँ कैलकुलेटेड मिलता है, क्योंकि एक डेली की आपकी जो भी दिनचर्या है, एक एक सेकंड का वहाँ फैक्स हो रहे हैं आपके सब। जैसी सोच भी रखते हो वो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, डेली कॉपी जा रही है सेकंड की। तो वहाँ जाते ही कैलकुलेटेड मिलता है, इतने पुण्य इतने पाप, और ये इसका प्रतिफल, जाइए नरक में। तो नरक वाले तो वहाँ ढेर होते हैं, हजारों, कोई 50, 60, 70 हज़ार की संख्या। तो उनको यम के दूत आदेश होते ही उस न्यायाधीश का, डांगरों ने जैसे पशु घेरा करें, फाटक में रोक क्या करें, चारों तरफ से घेर लेते। 12 करोड़ हैं वो यम के दूत, और उनको ले चलते हैं। चलो अब नरक के निकट जाते हैं ना आगे वाले, और वहाँ हाहाकार मची हुई है, होय होय बुरा हाल। तो वापस भागते हैं, और पीछे तो वो लठ मारे सीधा कितने लागो उनका सूक्ष्म शरीर में। ये मरता नहीं प्राणी, पर पीड़ा बहुत होती है, और उनको जबरदस्ती उसमें ठोक कर फाटक बंद कर देते हैं। अब वहाँ खेचा ताने वो यम के दूत पाछत कुटे, वो वापस बाजे, तो वह खेचा ताने वो और भयंकर दुख है। कहते 4 खाने नरक द्वार में दूत सब वहाँ करते खेचातान, और उनसे फिर कबूल नहीं छूटता। उसके बाद फिरता 4 खानी, यानी 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। उनके 4 विभागों में बांटा है, 4 उनके पार्ट बनाए हैं। जैसे कोई जेर से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से कोई अपने आप सवतत उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे डोरा, सुरसी या अमीबा वगैरह। इस तरह 4 विभागों में बांटा गया है कि 4 प्रकार से उत्पत्ति होने वाले इन सभी प्राणियों के शरीरों में हमने जाना पड़ता। जब सतगुरु ना मिलते, नकली गुरुओं से लिया हुआ नाम भी सहयोग नहीं देगा। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता 4 खान। 4 खानी में भ्रमता फिर कबू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। होय होय। कहते इतने पापों से, इतने दुखों से परमात्मा उस सच्चे सतगुरु ने बाईपास निकाल दिया मेरे को। और ऐसे सतगुरु की 7 समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं
गुरु गुण लिख्यो न जाए। और जो ऐसा संत होगा वो या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं, कबीर परमेश्वर आए थे, या फिर उनका विशेष कृपा पात्र उनका कोई दास गुलाम होगा जिस पे उस परमेश्वर की विशेष रजा होगी, वही इन बुराइयों से छुटा सकता है। नहीं तो शिक्षा तो पिता भी देता है अपने बच्चों को अच्छी, लेकिन उन शिक्षाओं पर ना वो स्वयं चल सकता है ना बच्चे चल पाते हैं। तो यहाँ हमारे साथ भगवान साथ होगा, परमात्मा के सहयोग से जीव उसकी आड़ में, उसकी ओट में हमारी भक्ति भी चलेगी, पापों से बच सकते। जैसे हम जोत जगाते हैं, हवा तेज चलती हो तो बुझा देगी वो। उस हवा से ओट करने के लिए उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी शीशे की तो वो जोत भी जलेगी, चांदना भी करेगी और वो बुझेगी नहीं। तो परमात्मा की शरण इस जीव को इसलिए चाहिए, ये बुराइयों से बचाओगा और आपकी भक्ति भी बढ़ाओगा। अपने आत्माओं, ये शराब पीने वाले, हुक्का पीने वाले, अब तो हम देखा करते थे कि इस हुक्के को इतना रिस्पेक्टिव मान रखा है गांव में, हमारे हरियाणा में तो विशेषकर, कि पंचायत में इसकी कसम खाते हैं कि इतना धार्मिक मान लिया कि इसकी कसम खाई, वो पंचों का प्याला है। और ये कहते हैं कि जिस घर में हुक्का नहीं वो किसा घर भाई। ये एक लोक वेद बना रखा है, दंत कथा बना रखी है। और इस शर्म में सभी अपने घरों पर हुक्का रखते। हम देखा करते सोते उठते ही घर वाले सबसे पहले और काम छोड़ हुक्का चिलम उठा के हुक्का भरकर फिर गुरुड़ गुरुड़ करके फिर चल खेतों में जाते और फिर साथ ले जाते, वहाँ जाते भर के फिर स्टार्ट करते, 1 घंटा काम करके फिर हुक्का बैठ के पीते, फिर काम शुरू करते। और क्या लोकवेद बना रखा है कि इसके सहारे किसान को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट वो कर ले, दूसरे खेत जैसे और लोग, अब आपके पास घड़ी है, घड़ी से टाइम देख 1 घंटा काम कर और 10 मिनट 20 मिनट जो तो क्यों टाइम पास करे था, अपना बैठ कर मंत्र करे माड़ा लेके बैलों को रेस्ट मिल जाए। तो वो काम हमने ऐसे चेंज करना है, क्रियाएं वही करेंगे लेकिन हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ गुरु करेंगे, गुरु जी के आदेशानुसार, उसके निर्देशानुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति भी बनेगी। अब जैसे हरियाणा में विरोध इसलिए हुआ कुछ समय कि जो उपदेश लेकर जाते बच्चे, पहले तो दादा पिताजी ताऊ चाचा अंकल वो हुक्का भरवाया करते थे और बच्चे बड़े खुश होकर भरते थे, भैया तो सेवा है बुजुर्गों की। और नाम लेने के बाद उन पर प्रतिबंध लग जाता है कि हुक्का नहीं भर के दोगे किसी को, बीड़ी भी लाकर नहीं देनी, माचिस भी पीने के लिए लगाने के लिए नहीं देनी, आप पाप के भागी हो जाओगे। तो बच्चों के या बड़ों का अब जो से यहाँ दुखी आ रहे हैं बेचारे, कैर टूट रहा जिनके घर पे 1-1 2-2 व्यक्ति मर गए, पशु मर रही है, स्वयं कैंसर से पीड़ित है। अब वो तो अपना जीवन देखेंगे, समाज नहीं देखेंगे, समाज देखेंगे फिर भक्ति भी नहीं हो और ना भगवान राहत दे। तो उन्होंने नाम लिया, प्रारंभ ऐसे ही लोगों से हुआ जो घने दुखी थे, और भगवान तो सुख देता है, परमपिता है। तो लेकर नाम गए, जाते उन्होंने वो सब मर्यादाएं अपनी पालन की, तो वो निंदा के पात्र बन गए आसपास में कि ये कैसे भगत बने हैं रामपाल के, बूढ़ों की सेवा भी नहीं करते, बूढ़ों का हुक्का नहीं भरते हैं, ये तो कमाल के आदमी हैं। ऐसा निकम्मा है वो, तो ऐसी शिक्षा देता है बच्चों को, बूढ़ों की सेवा से बंद कराता है। बूढ़ों की सेवा ये विष खवाने से नहीं होती। बूढ़ों की सेवा करो, उनके पैर दबावे, उनका सिर मालिश करे, उनको चाय पिलावे, दूध पिलावे, कपड़े धो दे, ये जहर खवाना जरूरी है बूढ़ों की सेवा। तो जिस कारण से, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, और जो भक्त ये ज्ञान सुनकर जाता है
उसको तो घड़ी दूर तक का दिखाई देता, भविष्य का भी दिखाई देता, तो वो फिर सहयोग नहीं करता। इसलिए जगत और भगत में हमेशा ही ये एक झगड़ा रहा है। और जिसने ये जंग जीत लिया हो गया सफल। कहते मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। इनका अटकाया अटके नहीं भाई, संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है भाई आवागमन नसाए। मात पिता जैसे छोटे बच्चे हैं, मात पिता उनके लिए बाधक होते हैं जिनको ज्ञान नहीं, और बच्चों को जल्दी शीघ्र ये ज्ञान होता है। ज्ञान सुनते ही जल्दी आत्मा उनकी अच्छाई और बुराई को शीघ्र ग्रहण करती है। बच्चे बुरी संगत में पढ़ते हैं तो बुराई को भी बहुत बड़ी शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, और अच्छी संगत में आते हैं। आप देखते हो यहाँ पर कैसे बताते हैं उनके बच्चे। एक बहन कह रही थी कि मेरे लड़के को इसके पिताजी ने कहा कि वो ला बीड़ी ला, पहले लाया करता भाग के, फिर उसने ज्ञान सुना, नाम लिया। अब बीड़ी ना लावा बंडल दुकान से तो पिता पीटे, तो दुकानदार के पास गया, कहने लगा भाई एक बंडल दे दे और इस थैली में डाल दे, और थैली को डंडी में लटका लिया उसने। हर न्यू लावा लटकाएं। अगले पापा ने बोला ऐसे कैसे ले रहा है? अभी तो ऐसे लाऊंगा मैं। ने बोला बात बता। अगर मैंने नाम ले लिया और जब बीड़ी का हाथ लाऊं, मेरा तम्बाकू का हाथ भी ला दिया ना, मेरा पाप नाम टूट जाएगा। तो वो भगत बता रहा था कि पहले दिन तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अच्छा नाम लेकर आए तो सेवा करनी भी छोड़ देंगे। फिर मैंने सोचने पर विवश होना पड़ा कि ये बच्चा कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आया है कि बुराई के निकट भी नहीं जाएगा। तो मैं मजबूर हो गया, 2-4 दिन खूब सोचा मैंने इस विषय पर, और फिर उसके बाद उससे मैंने मंगवाया नहीं कुछ भी, और एक दिन उसने भी आके दीक्षा ले ली, बुराई छूट गई। अब क्या कहते हैं गांव वाले, जिनको ज्ञान नहीं वो गांव वाले चाहे शहर वाले एक जैसे होते हैं। कहते हैं भाई यह भी कोई सेवा है, तम्बाकू कद पीने की चीज़ होती है, ये तो पीना चाहिए, पिलाना चाहिए, इससे इज्जत बनती है। नहीं, एक सिगरेट या बीड़ी तम्बाकू हुक्का पीने वाला जिस कमरे में बैठा है, हुक्का पीवा तम्बाकू छोड़े और पूरे वातावरण को खराब कर देता है। वहाँ उसके पोता पोती बेटा बेटी सो रहे होते हैं या बैठे हैं घूम रहे होते हैं, उनको भी अपराधी बना रहा है, उनको भी हानि पहुँचा रहा है वो व्यक्ति, उनके भी फेफड़े दुर्बल कर रहा है। और अब जैसे एक भगत ने यहाँ ज्ञान सुन के गया, जैसे कहते हैं ना तो पीने की चीज़ होती है। अब जैसे खुद पिताजी या दादाजी हुक्का पी रहा है या बीड़ी सिगरेट पी रहा है, और छोटे बच्चे को बच्चा भी उसकी नकल करता। कभी हमने देखा जैसे हुक्का का मुँह ला कर गुड़ गुड़ करते थे छोटे बच्चे, नकल करते हैं बच्चे तो बड़ों की, तो फिर उसको धमकाते थे खबरदार पिया है इसी बुरी चीज़ है, इसको ना पीना आगे से। कोई बात है, खुद पी रहा है और उसने नाटे, तो वो कैसे बात बनेगी। और यदि ऐसी अच्छी वस्तु है तम्बाकू और हुक्का, तो प्या अपने पुत्र बेटा ने बेटी ने पोतियों ने पिला उनको सबको। अगर तू इसको इतना अच्छे मानता है, एक अच्छी वस्तु मानता है, तो पिला। नहीं, एक बुजुर्ग यानी घर का सदस्य अपने छोटे पोते को पोती को बेटे या बेटी को दूध पिलाता है, और वो थोड़ा सा पी कर छोड़ देता है, तो उसको बार बार पिलाता, और पी बेटा थोड़ा सा पी, देख थोड़ा सा रहेगा, पी ले सारा। अब वो उसको ज़बरदस्ती पिलाता है क्योंकि वो बहुत लाभदायक वस्तु है, और हुक्का ने नाटे और खुद पीवे, और फिर नौका रामपाल छुटवा है, इसलिए वो तो निकम्मा आदमी है। तो प्या उस बेटे ने जैसे दूध प्यावा था बढ़िया माने, तो पिला पोते और पोती ने भी भांगे तो तम्बाकू,
तो इस प्रकार ये बुराई अब छूटेगी।